अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये मैं ना दोपहर का टाइम था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि रैंडमली मैं जो है ना अब दोपहर के टाइम पे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि सारा दिन ये होता है कि बच्चे जो है ना वो बच्चे नहीं, तैमूर वो सारा दिन फ़ोन लेके लगा रहता है। और फिर मुझे ये होता है कि यार जो है ना, चलो बेहतर है कि वो इंगेज ही रहे फ़ोन के साथ ना। और फिर ये है कि बच्चे तंग करते हैं, मैं फ़जूल की ज़िद्दें करते हैं। और फिर ये है कि तैमूर जो है ना, जब सुबह टाइम फ़ोन के साथ इंगेज होता है, फिर उसके बाद शाम को वो टॉयज़ वगैरह के साथ खेल लेता है, ट्यूशन चला जाता है, स्पारा पढ़ने चला जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ मैं ईज़ी होके ना तभी व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन ये है कि स्टार्ट में मैं ये करती हूँ, सुबह यानी जब मैं उठती हूँ, जब तक मैं व्लॉग नहीं बनाती तब तक मैं काफ़ी काम ख़त्म कर चुकी होती हूँ। मैं अब सुबह सुबह ही बर्तन धो लेती हूँ, जैसे ही नाश्ता ख़त्म करती हूँ बर्तन शर्तन धो लेती हूँ। और उसके बाद खाना भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बना चुकी होती हूँ। या समटाइम्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कपड़े धोने हैं ना, वो मैं इस टाइम तक मैंने आज जैसे मैंने कपड़े धोने थे ना, तो मैंने आज सुबह ही कपड़े धो लिए थे। और तकरीबन 3 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो बस तब मैंने ना अरसलान को खाना दिया था, उन्होंने बस रायता छोड़ा था, वो मैंने थोड़ा बहुत खाया है। और वो खा के तो अब मैं जो ना सारे बर्तन संभाल के तलाल का खाना बनाया था। तलाल का खाना भी क्या बनाया, मैं आप लोगों को एक मज़े की ट्रेजेडी बताती हूँ क्या हुई मेरे साथ। मैं ना इसका ना चॉकलेट वाला जो साबूदाना बनाती हूँ ना, वो बनाने रख गई। और रख के ना तो मैं जाके ना तैमूर से बात करने लग गई हूँ और उसको ट्यूशन वगैरह भेजने लग गई हूँ। और मेरे जहन से मुकम्मल ही निकल गया कि यार मैंने उसका खाना बनाने के लिए रखा है। लिटरली मुझे हल्का सा भी नहीं था याद कि यार वो मैंने बनाने के लिए रखा है। और जब मैं दोबारा गई हूँ ना, मतलब किचन में उसको ट्यूशन भेज के बड़े, और आपको मज़े की बात तो अरसलान इसको ट्यूशन छोड़ने गए और उन्होंने मुझे कहा है कि ना आमना मैं ट्यूशन छोड़ के आता हूँ, तुम यहाँ गेट के बाहर मतलब गेट के पास ही ना लॉन में ही खड़ी रहो ना, तो मैं जब आऊँगा और बाइक का हॉर्न दूंगा तो तुम साथ ही गेट खोल देना ना। मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे जहन में तब भी नहीं आया, मैं बड़े आराम से सोच रही हूँ कि अभी अरसलान आएंगे तो मैं गेट खोल दूँगी, और एवं फ़जूल की रैंडम चीज़ें सोच रही हूँ, ठीक है। और जब अरसलान आए हैं, मैंने उतनी देर मैं बाहर ही खड़ी रही हूँ, मेरे जहन में ही नहीं आया कि मैंने साबूदाना रखा है। और मैं जो हूँ ना, जब अंदर आई हूँ ना, तो मैंने एकदम हमारी ना एंट्रेंस पे किचन है, यानी एंटर होते हो ना आप जब अंदर, मतलब पोर्ट से अंदर आते हो तो स्टार्ट में किचन है ना। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई हूँ ना, यार मैंने कहा ये क्या पक रहा है और एकदम जल रहा है। अंदर गई हूँ, सारा साबूदाना में काफ़ी ज़्यादा दूध था, साबूदाना था, चीनी वगैरह सब कुछ डाल के मैं रख के गई थी। वो सारा दूध खुश्क हो गया, उसके बाद सारा साबूदाना जल के सड़ के, पता नहीं मैंने पहली दफ़ा ऐसे कोई काम किया है कि कोई चीज़ जलाई हो इस तरह। नहीं तो मैंने कभी इस तरह मैं खाना या कोई चीज़ रख के नहीं भूली कि कुछ पक रहा है और मैं रख के भूल जाऊँ। पता नहीं आज मेरा दिमाग कहाँ था और मैं भूल गई। फिर मैंने यार सारी वो जो है ना साफ़ किया, कढ़ाई जो है सॉरी जो है सॉस पैन साफ़ किया है। सॉस पैन साफ़ करके फिर मैंने उसके अंदर जो है ना दोबारा उसके लिए तलाल के लिए खाना बनाया। अच्छा, मैंने ना आज तलाल के लिए ना ब्रेड की खीर बनाई थी और उसने खा भी ली थी। मतलब ये एक नई चीज़ बनाई थी। आप लोग और नॉर्मली अपने 7-8 महीने के बच्चे को ब्रेड की खीर दे सकते हो। अच्छा यार, तलाल तो बिल्कुल ही सॉलिड की तरफ नहीं आ रहा। मतलब लाइक तैमूर को हल्की हल्की मैं रोटी देती थी, लेकिन तैमूर के 2-3 दांत निकल आए थे 8 महीने तक ना। तलाल का तो बिल्कुल कोई दांत नहीं निकला, मतलब वो बिल्कुल ही उसका जो है ना रैंडम सा उसका एक दांत निकला हुआ है। तो वो भी बिल्कुल हल्का सा निकला हुआ है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो बस वो अभी प्यूरीज वगैरह पे है। मैंने इसके लिए फिर ब्रेड की खीर बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी और उसने खा भी ली थी। इंशाल्लाह मैं ना कल इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिलाते रहे ना, बच्चे खाते भी रहते हैं। और चीज़ें भी ऐसी बना के दें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हों, फुलफिलिंग हो। बच्चे खाएँ तो बच्चे जो है ना ज़रा फुलफिल फील करें और एक्टिव हों। आपको पता है बच्चे का पेट भरा हो ना तो बच्चा एक्टिव रहता है, हंसता है, खेलता है और इजी रहता है। मतलब बच्चा बिल्कुल भी माशाल्लाह से ना तंग नहीं करता। अगर आप बच्चे को टाइम पे खाना खिला दो, फिर वो बच्चा खुद सो भी जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तलाल को फीड तो करवाती हूँ, लेकिन मैं ना तलाल को खाना खिलाने के बाद ना बीच में 2-3 सिप पानी के भी पिला देती हूँ। वो माशाल्लाह से जब खुद ही खेल लेता है ना तो खुद ही वो सो भी जाता है। तैमूर के साथ ये सीन नहीं था। तैमूर बड़ा फंसी था, मुझे उसको सुलाना पड़ता था। और बल्कि तैमूर ने स्लोली ना नैप्स लेना भी बिल्कुल कम ही कर दिया था। मतलब वो कम ही सोता होता था दिन में। तलाल भी कम ही सोता है, तलाल एक दफ़ा सोता है, लेकिन तैमूर तो एक दफ़ा भी नहीं था सोता यार, बड़ा तंग करता था तैमूर। और अभी माशाल्लाह से वो जो है ना, उसने कोई नैप, उसको कुछ नहीं पता, सुबह उठना है फिर सारा दिन जागते रहना है।
अच्छा जी, आज मैंने ना आधा टीवी लाउंज साफ़ किया है और आधे टीवी लाउंज की जो है ना क्लीनिंग की है, क्योंकि हमारे आप लोगों को पता है ना टीवी लाउंज में 2 सेट पड़े हुए हैं सोफ़ा के। तो मैंने एक सेट के सारे कवर वगैरह और ये चीज़ें डाल दी हैं। अब मेरा मतलब मैं बड़ी होपफुल हूँ कि जो हमारी हेल्पर है ना वो सुबह आके दूसरा सेट जो है ना वो साफ़ कर दे, क्योंकि जो दूसरा सेट है ना वो है स्किन कलर में, और उसके ऊपर ना जो है ना काफ़ी ज़्यादा मट्टी वगैरह आ जाती है। स्किन कलर पता है आपको ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है और उस पे दाग वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। और मैं मतलब मेरा मुझे ना आजकल कोई वाइब नहीं आ रही सोफ़े साफ़ करने की। मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मैं सोफ़े साफ़ करूँ। तो बस फिर मैं अब ये कह रही हूँ कि हमारी हेल्पर ही कर दे। मेरा मतलब पूरा इरादा था कि ये सारे सोफ़े ना मैंने इस दफ़ा उनसे साफ़ करवाने हैं, लेकिन वो कोई हाथ ही नहीं आ रही। तो मैंने बस आज आधे किए हैं, क्योंकि ये वाले सोफ़ा सेट जो है ना हमारे यूज़ में आते हैं। मतलब ये वाला जो सोफ़ा सेट है ना पंखे के नीचे है, तो हम लोग फिर इस पे बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं, टीवी शीवी देखते हैं। तो फिर मैंने कहा यार ये वाला साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर टीवी देखना ना मतलब कवर के बगैर ना सोफ़ा ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर दाग पड़ जाते हैं। तो मैं ये साफ़ करके और अच्छे से डस्टिंग सारी कर देती हूँ। फिर मैंने सारा टीवी वगैरह की डस्टिंग की है, उसके बाद जो हमारी मीडिया वॉल बनी हुई है वो सारी साफ़ की है, और उसके बाद जो है ना सारे सोफ़ा का सेट साफ़ किया है, और फिर जी खाना शाना बनाया। आज मैंने सिंपल रैंडम से बस आलू का सालन बनाना था, बस वही भुजिया बना लिए, क्योंकि कल से चावल भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो फिर जो है शामी भी पड़े हुए थे, जो आलू वाले जो मैंने कबाब बनाए थे वो भी पड़े हुए थे। तो फिर बस वही खा लिए और मैंने आलू बना लिए। यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी और आप यकीन माने मतलब एट दिस पॉइंट मैंने बड़ी सही मगन होके दुआ मांग रही थी। मतलब बिल्कुल भी मुझे कोई मैं ये नहीं थी देख रही कि कैमरा है या कोई एक्ट कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल मगन होके दुआ मांग रही हूँ। और आप यकीन माने जब आप ना अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हो ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, समहाउ मैं भी ये नहीं हूँ कि मैं सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं सारी चीज़ों में साथ अल्लाह के कनेक्टेड हूँ, नमाज कुरान पाक पढ़ती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। लेकिन अब मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया, और एक चीज़ जो मतलब मेरे दिमाग में वापस आ रही है या मेरे दिमाग में बार बार क्लिक करती है, कि एक हदीस मुझे कहीं मैंने बचपन में आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि अल्लाह की रस्सी को ना मजबूती से थामे रखो, आपस में जो है ना तफरके में या लड़ाइयों में ना पड़ो। और वाकई ये बात मुझे आजकल इतनी क्लिक करती है ना। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखने का मतलब यही है कि नमाज कुरान अल्लाह ताला के काम, शायद हम लोग कुछ कुछ अल्लाह ताला के कामों को ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हों, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने में बड़े गाफिल हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना नमाज कुरान में बहुत गफलत कर लेते हैं। जब आप नमाज कुरान में गफलत करने लगते हो ना, तो फिर आप अल्लाह ताला की बाकी जो है ना अहकामात उनमें भी डंडियाँ मारने लगते हो। नहीं तो अगर आप नमाज कुरान के साथ पाबंद होते हो ना, तो फिर आप लोगों को बड़े आप गुनाहों से बच जाते हो, क्योंकि आपको पता है आपने नमाज पढ़नी है, आपने अल्लाह के सामने जो है ना जवाबदेह होना है। और आप किस मुंह से दोबारा नमाज पढ़ोगे या कुछ भी, तो आप फिर कम गुनाह करते हो चीज़ें। और वैसे भी यार मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे दिल में एक और बड़ी बात आई है, और ये बड़ी पक्की बात है कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि नमाज और जो है ना नमाज वो मोमिन और काफिर का फ़र्क करती है। नहीं तो काफिरों में भी बहुत अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ काफिर और मोमिन या मुसलमान का फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि मुसलमान जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं और काफिर जो है ना वो नमाज़ नहीं पढ़ते। तो बस फिर जब मेरे दिल में ये बात आई है ना, तो मैं बड़ी बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पे कायम रख, मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे। क्योंकि हम यार काफिर तो नहीं है ना, हम तो बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, अच्छे हों, अच्छे काम करें, लेकिन हम नमाज ना पढ़ें, तो फिर हम तो काफिर ही हुए ना। यानी हम नमाज ही नहीं पढ़ते, कुरान पाक ही नहीं पढ़ते, कुरान पाक को खोलते ही नहीं। मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ, मतलब यहाँ कोई एक वो लेक्चरर नहीं हूँ कि इस्लामिक लेक्चर दे रही हूँ आप लोगों को। लेकिन ये है कि यार इंसान को थोड़ी सारी चीज़ों के साथ अटैच होना चाहिए, मेरा ख़्याल है होना चाहिए। अब मैंने ख़ुद भी रियलाइज़ किया है, होना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला मुझे भी कायम दायम रखे नमाज़ पढ़ने पे, और अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे नमाज़ पढ़ने की। और ये बस मैंने जी देखते देखते सारा किचन साफ़ किया है, क्योंकि सारा किचन जो है ना रात को साफ़ करके सोए ना तो सही रहता है, मतलब साफ़ सुथरा होता है सुबह ना।
और बर्तन शर्तन भी मैंने सारे धो दिए थे, सालन वगैरह भी मैंने सारे निकाल के जो जो चीज़ें रखनी थी फ्रिज में रख दी हैं। और हॉट पॉट ना हम पता है क्या करते हैं, इस तरह ऊपर की तरफ उसका ढक्कन करके रख देते हैं, क्योंकि अगर हॉट पॉट का आप डायरेक्ट टाइट ढक्कन बंद करके रखते हो ना, तो अक्सर उसमें पता है पोने पड़े होते हैं, तो उसकी वजह से ना उसमें फंगस पैदा हो जाती है। तो उस हम लोग ना ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये जो पीछे कपड़े पड़े हुए हैं ना, आप अचीवमेंट चेक करें, माशाल्लाह से मैंने सारे इस्त्री कर लिए हुए हैं। अब थोड़े से कपड़े इस्त्री करने वाले और संभालने वाले रह गए हैं। और बाकी मैंने जो है ना आज सारे ही कपड़े जो जो साथ साथ सूखते जा रहे थे ना, इस्त्री करती जा रही थी। और बाकी जो है ना अब ये इस्त्री करने वाले मैं रख रही हूँ, और बाकी जो तय करने वाले हैं वो तय कर रही थी। और सारे मैंने कपड़े इस तरह ही संभाल दिए हैं। अब जो इस्त्री वाले हैं ना वो नहीं मेरे से संभाले गए, बाकी ये जो कि मैंने तय किए थे ना वो मैंने संभाल दिए हैं। और यार आज पूरा दिन छत पे कपड़े पड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े जो है ना अभी तक जो है ना ड्राई नहीं हुए, मतलब वो बिल्कुल भी ना ड्राई नहीं हुए। तो बस यही मतलब अब मैं पूरा दिन तकरीबन मेरे 4 से 5 चक्कर लगते रहे हैं कि मैं जाके चेक करके आऊँ कि कपड़े ड्राई हुए हैं, नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, बस यही सारा कुछ चक्कर ना आज पूरा दिन चलता रहा है। तो बस जी मैं फिर कपड़े सारे तय किए हैं। और आज मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे ना मतलब मेरी शादी को तकरीबन छठा साल लग गया, 5 साल हो चुके हैं। तो मेरे जो ना सारे सरहाने हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे सरहाने ना एक तो तैमूर सरहानों के ऊपर बैठता है, यानी जब वो खाना खाता है ना वो सराहने पे बैठ जाता है। हालांकि मैं उसको बहुत मना करती हूँ, लेकिन उसने सराहने पे बैठना होता है, उसकी वजह से ना मेरे सराहने सारे बैठ गए हैं। तो यहाँ ना मैंने अपनी अलमारी खोली थी, अपने जहेज में से 2 सराहने निकाले हैं क्योंकि अरसलान जो है ना उनको बड़ा, वो कहते हैं यार हमारे सराहने बहुत पतले हो गए हैं यार, ये क्यों इतने पतले हैं। इसके साथ गर्दन में ना उनकी लास्ट टाइम भी ना जब वो मतलब गुजरांवाला आए थे तो उनकी गर्दन में बल पड़ गया था। तो अब फिर मुझे था कि यार फिर दोबारा उनकी गर्दन में बल ना आ जाए, तो मैं ना नया सराहना निकाल ही लूँ, और इसको तैमूर की पहुँच से तो ना बहुत ही दूर रखना है मैंने। तो बस फिर वैसे मेरे ना मतलब आम रूटीन में ना बेड पे 4-5 सराहने लगे हुए हैं, 4 सराहने लगे हुए हैं, और अब ये 5वां सराहना निकला है। तो मैंने कहा यार चलो बहरहाल निकालना तो है ही है ना। तो बस फिर मैंने जी सराहनों के कवर वगैरह चढ़ाए हैं, कवर चढ़ा के रखे हैं। और आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा आप लोग लास्ट में यार कमेंट्स वगैरह करके बताया करो कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, और मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। आई होप आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाज़मी कीजिएगा, लाइक तो बनता ही बनता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी फिर जी, अल्लाह हाफ़िज़।